आज हम पढ़ने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग। देखिए, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो द्विध्रुव होता है वो होता क्या है। तो द्विध्रुव क्या होता है? जब समान किंतु विपरीत चार्ज एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हों। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आपने एक अम्ल सुना होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें क्या होता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। H पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उसके जस्ट अपोजिट चार्ज Cl पे होता है। ये होता क्या है, एक एसिड होता है, इसके अणु होते हैं बहुत बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक पे पॉजिटिव है, एक पे नेगेटिव है। तो समान किंतु विपरीत आवेश जब एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। हमेशा याद रखेंगे, जो भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होगा इसके बीच की दूरी जो होती है वो होती है 2L। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसे हम कहते हैं P, और P बराबर होता है 2QL। ठीक है, ये होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अब बात करते हैं कि यही द्विध्रुव आघूर्ण है वो किसी वैद्युत क्षेत्र में है जो एक समान है। तो ये जो आपको एरो दिखाई दे रहे हैं, ये एक वैद्युत क्षेत्र है जो बिल्कुल समान रूप से वितरित है। इसमें ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, यानी कि ये जो अणु है ये किसी का भी हो सकता है, HCl, H2SO4, ऐसा कोई भी द्विध्रुव आघूर्ण हो सकता है। तो ए वाला सिरा हमने मान लिया पॉजिटिव है और इसका बी वाला सिरा क्या है, नेगेटिव है। एक दूसरे से दूरी होती है हमेशा वो 2L होती है। ठीक है, अब समस्या तो कोई नहीं है इसमें, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि 2L sin थीटा कहाँ से आया है। तो मैं ये समझा दूं कि 2L sin थीटा होता क्या है। आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री कक्षा 10 में। इस वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, इसे लंब और इसे आधार। ठीक है, तो यदि हमें कोई एक भुजा दी हुई होती है और हमें दूसरी निकालनी होती है, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि उसमें हम संबंध कैसे देखते हैं। तो संबंध देखने के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है लाल बटे कक्का, ये हम पढ़ा चुके हैं। अगर हम साइन में बात करते हैं तो लंब और कर्ण में संबंध निकलता है, कौस में बात करते हैं तो आधार में और कर्ण में, और टेन में बात करते हैं तो लंब में और आधार में। ऐसे ही हम ये देखेंगे कि ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है ना। और जब समकोण त्रिभुज ये है तो हमें इस चीज़ की आगे जरूरत पड़ेगी कि इस पर फोर्स है वो लग कितना रहा है। तो इसकी जितनी लंबाई होगी, अक्षीय लंबाई होगी, ये इसकी अक्षीय लंबाई है, वास्तविक लंबाई है, उसी पे बल लगेगा। तो हमें ये निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो हमें जो संबंध देखना है वो 2L में, यानी कि कर्ण में और लंब में देखना है। तो कर्ण और लंब किस में है, साइन में है। ठीक है, तो इसलिए हम लगाएंगे सूत्र, साइन थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब बटे कर्ण। तो यानी कि अगर देखा जाए तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब तो हमें पता नहीं है, कर्ण क्या है 2L, तो यानी कि L बराबर क्या हो जाएगा 2L साइन थीटा। ठीक है, ये इस प्रकार से आया हुआ है। हम कोई वास्तविकता ये है कि जब हम इस पे लगने वाले बलयुग्म की गणना करेंगे तो जो टाउ होगा, जो जिसे हम बलयुग्म कहते हैं, वो ये देखेगा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो वास्तविक इलेक्ट्रिक फोर्स घिर रहा है वो कितना घिर रहा है। तो वास्तव में तो इस सीध में जितना पड़ेगा उतना ही घिरेगा। मान लो कोई एक ये नदी बह रही है, और इसमें कोई बहुत लंबा सा एक टुकड़ा पड़ा हुआ है ऐसा तिरछा तिरछा, तो जो धार है वो लगेगी तो उतनी फोर्स तो उतना ही लगेगा जितनी ये चौड़ी नदी है ना। ठीक है, अब आते हैं इस पर। अब हमें ये देखना है कि किस पर बिंदु ए पर और बी पर कितना बल लग रहा है। तो हमें पता है जितना बल ए पे लगेगा उतना ही बल बी पे लगेगा। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश या माइनस क्यू आवेश के कारण
लगने वाला बल क्या होगा? बिल्कुल F बराबर Q इंटू ई। ये कैसे हुआ? हमने पढ़ रखा है F बराबर एम ए। तो M क्या होता है? M होता है द्रव्यमान और A होता है त्वरण। तो यहाँ बिल्कुल ठीक सेम कंडीशन में एक ही जगह जो काम कर रहा है वो कर रहा है हमारा वैद्युत क्षेत्र, वो उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये एक दर है, किस दर से इस पर लग रहा है नहीं। और Q क्या है? Q है वो आवेश है या द्रव्यमान जिसकी वजह से ये बल उत्पन्न हो रहा है। तो हम कह सकते हैं F बराबर Q इंटू ई। ठीक है, अब हम इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे? तो थ्योरी के लिए आपको बस ये डायग्राम याद होना जरूरी है और बहुत सिंपल है। माना एक ए बी क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर, यहाँ से लिख देंगे थीटा कोण पर क्या है? रखा हुआ है। ए पर प्लस क्यू आवेश और बी पर माइनस क्यू आवेश है। आगे क्या कर सकते हैं? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर क्या होगा? F बराबर क्यू ई बल उत्पन्न होगा। और इतना ही सेम और विपरीत दिशा में, मतलब ये इधर को बल लगा रहा है और ये इस साइड को बल लगा रहा है, मतलब दोनों विपरीत दिशाओं में बल लगा रहे हैं, तो बिल्कुल सेम बल क्या लगेगा? इस दिशा में भी लगेगा। ठीक है, ये आपको लिख सकते हैं। अब लिखेंगे, इसमें देखना है कि इस पे जो बलयुग्म पर जो बल लग रहा है, जो बलयुग्म यानी कि कितना बल लग रहा है। ठीक है, तो वो टोटल क्या कहलाएगा? बलयुग्म। तो इस पे लिखेंगे प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, इसी को तो हम कहते हैं टाऊ। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनता है टाऊ। ये किस किस के बराबर होगा? तो किसी भी एक बल का परिणाम ले लेते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो लिख देंगे बल का परिमाण। ठीक है, गुणा। अब इस पर जो कितना बल लग रहा है, चाहे ये बल हो चाहे ये बल हो, दोनों विपरीत लग रहे हैं, दोनों बराबर हैं, तो हम किसी एक भी बल को ले सकते हैं और दोनों क्रियाओं के बीच की दूरी है। ठीक है, दोनों रेखाओं की बीच की दूरी मतलब कितने बीच का ये फ्लक्स को घेर रहा है। ठीक है, दो रेखाओं के बीच दूरी। ठीक है, तो यानी कि ये टाउ बराबर क्या हो जाएगा? टाउ बराबर हो जाएगा एफ गुणा ए से सी तक ही तो लग रहा है भाई। वैसे तो इतना अच्छा है लेकिन ये वास्तविकता घेरेगा वो यहीं से यहाँ तक की तो घेरेगा। तो ये हो जाएगा एफ गुणा ए सी। ठीक है, यानी कि इसे लिख सकते हैं, ए सी क्या है? ए सी है 2L साइन थीटा, है नहीं? तो ये हो जाएगा एफ इंटू 2L साइन थीटा। ठीक है, अब हमें पता है कि F बराबर Q इंटू ई हमने पहले निकाल रखा है, तो इस F का भी मान हम क्या लगा देंगे? इसमें लगा देंगे। ठीक है ना कि यहाँ लिख सकते हैं F बराबर Q इंटू ई। तो ये हो जाएगा Q इंटू ई 2L साइन थीटा। ठीक है, लेकिन हमें ये भी तो पता है कि P बराबर 2QL होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो अब क्या करें? तो इसमें से 2QL इसकी जगह क्या रह जाएगा? P। ऐसे लिख सकते हैं 2QL इंटू ई साइन थीटा। ठीक है, कोई इसमें वास्तविक समस्या नहीं है, बस ये क्या है, ई को हमने साइड में कर दिया। अब 2QL की जगह अपन क्या रख देंगे? P। तो टाउ इक्वल क्या हो जाएगा? P है ना इंटू ई साइन थीटा। ठीक है, P इंटू ई साइन थीटा।
ये किस में होगा, ये होगा न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब बस करना क्या है इसमें, वैसे तो ये यहाँ तक ही है कि इस पर लगने वाला बल क्या होगा, टाउ इक्वल पी इंटू ई, जहाँ पी क्या द्विध्रुव आघूर्ण है, पी इंटू ई साइन थीटा। अब दो कंडीशन होती हैं, या तो ये लंबवत रखा होगा तो सबसे अधिक बल लगेगा, और यदि ये बिल्कुल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है, उदाहरण ये इस क्षेत्र में जा रहा है और इसी क्षेत्र में ये ए बी है बिल्कुल सेम, तब थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल हो जाएगा 0। अब ये क्योंकि इसमें अपोजिट रखा है तो हम देख लेंगे इन दोनों को क्या हो, जब थीटा इक्वल क्या हो 0 हो, यानी क्या हो, जो वैद्युत द्विध्रुव है, जब वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय नहीं सॉरी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में थीटा क्या होगा 0 होगा। तो इसमें हम क्या कर देंगे, टाउ इक्वल पी टाउ इक्वल क्या हो जाएगा, पी इंटू ई साइन 0। ठीक है, और साइन 0 का मान कितना होता है ये आप सब जानते हैं, है ना। तो जब 0 होगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि पी इंटू ई इंटू 0 इक्वल 0, कुछ बचा ही नहीं। अब यदि थीटा 90 हो, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव जो हो वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, जब वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा तो क्या होगा, टाउ इक्वल पी ई साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1। ठीक, साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे क्या होगा, मैक्सिमम बल निकलेगा। टाउ मैक्स इक्वल क्या हो जाएगा, पी डॉट ई इंटू 1, है ना। ये ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर टाउ मैक्स अपॉन ई, न्यूटन सॉरी कूलाम प्रति मीटर। बस कुछ नहीं है इसमें, बस हमें इतना याद रखना है, इस डायग्राम में वैद्युत क्षेत्र दिखाना है और एक द्विध्रुव आघूर्ण दिखाना है, उसके बारे में डिटेल लिख देनी है कि ए भी एक क्या द्विध्रुव आघूर्ण है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्या थीटा कोण बनाए हुए है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी क्या है 12 है, प्लस क्यू। अब इसके कारण क्या लगेगा, क्यू इंटू ई फोर्स लग रहा है, ये बराबर और विपरीत बल है। तो टाउ जो है वो क्या है, वो बलयुग्म है जिसे हमें निकालना है, द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म क्या होगा, किसी भी एक बल का परिणाम इंटू जितनी भी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके बीच में कितनी रेखाओं को कोई घेर रहा है, तो घेर कितनी रेखा को रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 12 साइन थीटा। टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एफ गुणा ए सी, यानी कि एफ इंटू 12 साइन थीटा। एफ बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, जब थीटा 0 होगा यानी कि साइन में हो तो ये क्या मिनिमम होगा। ठीक है, ये मिनिमम होगा, कोई दिक्कत नहीं, तो पी 0 हो जाएगा। फिर इसी सूत्र में अगर साइन 90 कर दें यानी कि लंबवत हो, बिल्कुल खड़ा रखा हो, तो मैक्सिमम बल लगेगा। जैसे नदी है, ये मान लो अगर नदी है, नदी में अगर ऐसे ही रख दिया जाए तो 0, और ऐसे लगाया जाए तो सबसे ज़्यादा बल लगेगा, क्योंकि सभी धाराएं क्या लगाएंगे, उसको बराबर फोर्स लगाएंगे। धन्यवाद, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।